द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कृष्णचंद्र की लिखी कहानी मेरा बच्चा। एक पिता के दिल की बात। एक बच्चे को लेकर एक पिता की भावनाओं को खूबसूरती से बुना है कृष्णचंद्र ने। पिता अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के बारे में सोचता है। तो आइए सुनते हैं कहानी मेरा बच्चा। ये मेरा बच्चा है। आज से 1.5 साल पहले इसका कोई वजूद नहीं था। आज से 1.5 साल पहले ये अपनी माँ के सपनों में था। मेरी तुंदो तेज जिनसी ख्वाहिश में सो रहा था, जैसे दरख्त बीज में सोया रहता है। मगर आज से 1.5 बरस पहले उसका कहीं वजूद ना था। हैरत है कि अब इसे देखकर, इसे गले से लगाकर, इसे अपने कंधे पर सुलाकर मुझे इतनी राहत क्यों होती है। बड़ी अजीब राहत है ये राहत उस राहत से कहीं मुख्तलिफ है जो महबूब को अपनी बाहों में लिटा लेने से होती है, जो अपनी मनमर्जी का काम सरंजाम देने से होती है, जो माँ की आगोश में पिघल जाने से होती है। ये राहत बड़ी अजीब सी राहत है। जैसे आदमी यकायक किसी नए जजीरे में आ निकले, किसी नए समंदर को देख ले, किसी नए उफूक को पहचान ले। मेरा बच्चा भी एक ऐसा ही नया उफूक है। हैरत है कि हर पुरानी चीज में एक नई चीज सोई रहती है, और जब तक वो जाग कर सर बुलंद ना हो ले, कोई उसके वजूद से आगा नहीं हो सकता। यही तसलसल मादे की बुनियाद है, उसकी अब्दियत का मरकज है। इससे पहले मैंने इस नए उफूक को नहीं देखा था, लेकिन इसकी मोहब्बत मेरे दिल में मौजूद थी। मैं इसे आगा ना था, मगर ये मेरी जात में थी, जैसे ये बच्चा मेरी जात में था। मोहब्बत और बच्चा और मैं, तख्लीक के जज्बे की 3 तस्वीरें हैं। बच्चे सभी को प्यारे मालूम होते हैं। मुझे भी अपना बच्चा प्यारा है, शायद दूसरे लोगों के बच्चों से ज़्यादा प्यारा है। अपने आप से प्यारा नहीं, मगर अपने आप के बाद और भी कई चीज़ें हैं, कई जज्बे हैं, अना की कितनी ही तफसीरें हैं, जिनके बाद ये बच्चा मुझे प्यारा है। ये तो कोई बड़ी अजीब और अनोखी बात नहीं है। मैं दिन में अपना काम करता हूँ और ये बच्चा मुझे बहुत कम याद आता है, और जब ये सामने होता है उस वक्त बहुत कम काम मुझे याद आते हैं। ये सब एक निहायत ही आम सी बात है। हर माँ और हर बाप इस फितरी जज्बे से आगाह हैं। इसमें तो कोई नई बात नहीं, लेकिन दुनिया में हर बार किसी बच्चे का मारिज वजूद में आना एक नई बात है, चाहे वो बादशाह का बच्चा हो या किसी गरीब लक्कड़हारे का। हर बच्चा एक नई हैरत है, इंसानियत के लिए, तहजीब के लिए, हाल के लिए, मुस्तकबिल के लिए। वो एक खाका जिसमें रंग भरा जाएगा, जिसमें नुकूश उभारे जाएं, जिसके गिर्द समाज का चौकठा लगाया जाएगा। इस खाके को देखकर हैरत होती है, दिल में तजस्सुम और तयख्खुल में उड़ान पैदा होती है। बुड्ढे को देखकर तखय्युल पीछे को दौड़ता है, बच्चे को देखकर आगे बढ़ता है। बुड्ढा पुराना है तो बच्चा नया है, एक माजी है तो दूसरा मुस्तकबिल है। लेकिन तसलसल लिए हुए तखय्युल की रेलगाड़ी इन्हीं 2 स्टेशनों के दरमियान आगे पीछे चलती रहती है। किस कदर तहय्युर ज़दा, अजीबो गरीब नया हादसा है ये बच्चा। एक तो इसकी अपनी शख्सियत है, फिर इसके अंदर 2 और शख्सियतें हैं, एक इसकी माँ की, दूसरी इसके बाप की, और फिर 2 शख्सियतों के अंदर ना जाने और कितनी शख्सियतें छिपी हुई होंगी, और उन सब ने मिलकर एक नया खमीर उठाया होगा। ये खमीर कैसा होगा, अभी से कोई क्या कह सकता है। इस बच्चे को देख के जो इस वक्त जाजा जाजा कहता है और फिर हंसकर अंगूठा चूसने में मसरूफ़ हो जाता है, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस चेहरे में मेरा तबस्सुम है, मेरी ठोड़ी है, वही होठ है, वही माथा, भवे, और आंखें माँ की हैं, और कान भी। लेकिन कोई चीज़ पूरी नहीं, सारी नहीं, मुकम्मल नहीं, बस मिलती हुई। इन सब के पसे पर्दा एक नयापन है,
एक नया अंदाज है, एक नई तस्वीर है। ये तस्वीर हमें और हम उसे हैरत से तक रहे हैं। शायद उसके अंदर हिंदू कल्चर और तहजीब का मिजाज मौजूद होगा, बाप का गुरूर और माँ का भोलापन मौजूद होगा। लेकिन अभी से मैं क्या, कोई भी क्या ये कह सकता है इसके बारे में? ये एक नई चीज है, जैसे एटम के वही जर्रे मुख्तलिफ अंदाज से मिलकर मुख्तलिफ धाते बन जाते हैं। कोई इस बच्चे के मुतल्लिक भी कह सकता है, जहाँ इंसान हर नई चीज को हैरत से देखता है, वहाँ वो हर चीज में अपनी जानी पहचानी चीजें ढूंढकर उसे पुराना बनाता जाता है। ये अमल हर वक्त जारी रहता है। शायद मैं भी अपने बच्चे में अपने मतलब की तस्वीरें देखता हूँ और उनमें रंग भरने की कोशिश करता रहता हूँ। दुनिया में बहुत से खाके इसी तरह भरे जाते हैं और माजी और हाल और मुस्तकबिल की इसी तरह तामीर होती रहती है। बू, कलमों, रंगों से इस बच्चे की दुनिया आबाद होती है। कुछ रंग आमेज़ी करता है, कुछ माँ बाप करते हैं, कुछ उसकी अपनी शख्सियत बारूबरू कार आती है और इस तरह ये तस्वीर मुकम्मल होती जाती है, मगर कभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि मौत की स्याही भी तो एक रंग ही है। इंसान की तकदीरें और इस सारी कायनात की तकदीर में आखिरी ब्रश आज तक किसी ने नहीं लगाया। इर्तिका की आखिरी कड़ी कोई नहीं है। हैरत बढ़ती जाती है, लेकिन रंग आमेजी कहीं ना कहीं से तो शुरू होगी। इस खाके में रंग भरा जाएगा। अब जब ये रोया था और आया ने इसे शहद चटाया था, तो ब्रश की पहली हनीश मारी जमल में आई थी। फिर उसने कपड़े पहने और इसके कानों में वेद मंत्र फूके गए और माँ ने पंजाबी जबान में लोरी सुनाई और बाप ने हंसकर अंग्रेजी जबान में उससे बात की और बाप के मुसलमान दोस्त उसे अपने सीने से लगाए लगाए घूमे। ये तस्वीर कहीं गड़बड़ तो ना हो जाएगी? माजी पुराना है, लेकिन हाल ना आसूदा है। मुस्तकबिल क्या होगा? ये बच्चा किधर जा रहा है? सवाल कोई नया नहीं। हर सदी में, हर बरस में, हर माह में, हर रोज, हर लम्हा यही सवाल इंसानियत के सामने पेश आता है। ये नया लम्हा तो उफ़ूक़ के फलांग के सामने मौजूद हुआ है। क्या है? किसकी गम्माजी कर रहा है? तारीख के किस धारे का मजहर है? इस आग को हम कैसे बांध सकते हैं? इस शोले की तरबियत क्यों कर मुमकिन है? आम लोगों के लिए इमामदीन और गंगाराम के लिए शायद ये सवाल अहम नहीं। इनामदीन का बेटा फतेहदीन होगा और गंगाराम का सपूत जमुना राम होगा। सीधा सादा दस्तूर ये है कि हर चीज को माजी के साथ जकड़ दिया जाए। निहायत आसान बात है, क्योंकि माजी जानी बूझी सोची समझी हुई कहानी है। वो आने वाला तजुर्बा नहीं, गुजरने वाला तजुर्बा है। एक ऐसा मुशाहिदा जो तकमील को पहुंच गया, जिसकी नेकी बदी की हुदूद इंसानी औराक के जुग्राफिये में दर्ज कर दी गई है। ये काम सबसे आसान है और दुनिया यही करती है, और हैरत और सच्चाई और नेकी और तरक्की का शब्बो रोज खून करती है। शायद मुझे भी यही करना चाहिए, मगर अभी तलक को ये बच्चा मेरे लिए इतना बना है कि मैं इस खाके को छूते हुए डरता हूँ। इसके नाम ही को ले ले हर रोज इसरार होता है। बीवी भी कहती है, अहबाब भी पूछते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम तो कुछ रखो। मैं सोचता हूँ इसका नाम मैं क्या रखूँ? पहले तो यही सोचना है कि मुझे इसका नाम रखने का भी कोई हक है। किसी दूसरे की शख्सियत पर मैं अपनी पसंद कैसे जड़ दूँ? बड़ी मुश्किल बात है। बिल फर्जे मुहाल में इस गासिबाना में बेइंसाफी पर राजी भी कर दिया जाऊं, तो इसका नाम क्या रखूं? इसकी दादी को श्रवण कुमार नाम पसंद है और इसकी माँ को दिलीप सिंह। मेरे जहन में 3 अच्छे नाम आते हैं, रंजन, असलम, हेनरी, सौती। एतबार से ये नाम बड़े प्यारे हैं, कम अज़ कम मुझे अच्छे मालूम होते हैं। लेकिन सौती एतबार के अलावा सियासी और मजहबी उलझने भी इन नामों के साथ लिपटी हुई है। काश कोई ऐसा नाम हो
जो इन उलझनों से अलग रहकर अपनी शख्सियत रखता हो। रंजन हिंदू है, असलम मुसलमान है, हेनरी ईसाई है। ये लोग नामों को इस कदर महदूद क्यों कर देते हैं, इस कदर कमीना क्यों बना देते हैं? मालूम होता है ये नाम नहीं है, फांसी है, फांसी की रस्सी है जो जिंदगी से मौत तक बच्चे के गले में लटकती रहती है। नाम ऐसा हो जो आज़ादी दे सके, ऐसा नहीं जो किसी किस्म की सियासी, मजहबी, समाजी गुलामी अता करता हो। फिर वो नाम क्या हो जहाँ आकर हमेशा घर में और दोस्त अहबाब में झगड़ा शुरू हो जाता है। और मैं सोचता हूँ अभी मैं इसका नाम क्यों रखूँ, क्यों ना इसे खुद मौका दूँ कि बड़े होकर के ये अपना नाम खुद तजवीज़ कर ले। फिर चाहे ये अपना नाम ट्राराम, कोमल गंधार या अब्दुल शकुर रखता फिरे, मुझे इससे क्या वास्ता। ब्रश तजब्बुज में है कि कौन रंग भरे। नाम को छोड़िए, मजहब को लीजिए। हिंदू कल्चर में डूबा हुआ घर बेटे को इसी रंग में रंगेगा। इस्लामी कल्चर का फर्जद जरूर मुसलमान होगा, यानी माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है। मगर ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई कि आपने 25 बरस तक अपने फर्जद को एक अपने ही पुराने ढर्रे पर चलाने की कोशिश की, और इसके बाद यकायत ख्यालात ने जो पलटा खाया तो हिंदू मुसलमान, मुसलमान ईसाई और ईसाई कम्युनिस्ट हो गया। एतिकादात जिंदगी के देखने से बनते हैं, ना कि दिमाग पर ठूसने से। यानी कौन सा तरीका बेहतर है? अब तक तो दूसरा तरीका राइज है, यानी जबरदस्ती ठूसम ठास। और इसके बाद आदतें सानिया, दादा हिंदू, बाप हिंदू, बेटा हिंदू। खमीर पहले एक कदम उठाती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर उसी रास्ते पर उसी तरह उन्हीं कदमों पर चलती जाती है। वो ये नहीं देखती कि रास्ते में दाएं तरफ घास है, मक्खन प्यालों के फूल हैं, बाएं तरफ चील के दरख्त हैं, रास्ते में चट्टानों पर खुश इल्हान तुयूर अपने रंगीन परों को सवारे बैठे हैं, फिजा में नशे की बारिश है, आसमान पर बादलों के परिजाद हैं। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। बस खच्चर के लिए तो कदमों की मुसलसल जंजीर है और मालिक का चाबुक। हर बेटा अपने बाप का चाबुक खाता है और खच्चर की तरह पुराने रास्ते पर चलता है। तो फिर नए रास्ते कैसे दरियाफ्त होंगे, और हर पुरानी मंजिल को छोड़कर हम नई मंजिल पर कैसे गामजन हो सकेंगे? शायद मुझे इस चाबुक को भी छोड़ना पड़ेगा। अच्छा नाम और मजहब को भी गोली मारिए। आइए जरा सोचें कि इसका मुल्क और इसकी कौम क्या है। माजी पर जाएं तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ये बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हुआ इसलिए हिंदुस्तानी है। शुमाली हिंद के माँ बाप का बेटा है, इसलिए आर्याई कौम से मंसूब किया जाना चाहिए। ठीक है, दुनिया में हर जगह यही होता है, होता आया है, देर तक होता रहेगा। मगर मैं सोचता हूँ कि हर लम्हा जो नया बच्चा हमारे सामने लाता है, इस तहय्युर जदा अम्र पर इससे गहरे गौर खोज की ज़रूरत है। हिंदुस्तानी क्या कौम है, कौन सा मुल्क है? आर्य लोग शायद वास्त एशिया से आए थे, रंगों में मंगोल और आर्याई खून की आमेजिश लिए हुए। फिर यहाँ पहुँचे तो द्रविड़ कौम में गड़बड़ हो गई। फिर मुसलमान आए तो रगों में सामी खून भी मौजन हो गया। और अब ये क्या कौम है, कौन सा मुल्क है? ये हिंदुस्तान है। इसमें तुर्किस्तान भी है, रूस भी है, चीन भी है, इराक भी है, तुर्की भी है, अरब भी है, यूरोप भी है, और अब पाकिस्तान भी है। ये खून, ये कौम, ये मुल्क किस कदर झूठी इस्तिलाहें हैं। इंसान ने खुद अपने आप को जानबूझकर इन जंजीरों से बांध रखा है। लेकिन मुझे तो अपना बेटा बहुत प्यारा है। मैं उसे दीदाओ दानिस्ता इन जंजीरों में कैसे जकड़ सकता हूँ? ब्रश उसी तरह जामिद है, अभी इस खाके में एक रंग भी नहीं भर सका। तखय्युल कोई दूसरी राह इख्तियार करे और ये सोचे कि इसकी तालीमो तरबियत क्या हो, तो यहाँ भी अजीब पेचीदगियाँ दिखाई देती हैं। स्कूल और कॉलेजों में जो तालीम है वो भी माजी से इस कदर बंधी हुई है कि किसी नए तजुर्बे की,
किसी नई हैरत की गुंजाइश नहीं। क्या मैं उसे वो तारीख पढ़ाऊं जो इंसानों के दरमियान नस्ली मुनाफिकत और मजहबी बदएतिमादी फैलाती है? ये तारीख जिसमें बादशाहों की जिनाकारियों के किस्से हैं और बेवकूफ़ वजीरों के कसीदे। ये जुग्राफिया में कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी सही हुदूद अरबा तक नज़र नहीं आते। ये अदब जिसमें ओबाश अमीरों और शराबी शायरों की इश्कियाँ दास्तानें हैं। ये इक्तिसादात जिसे शर्माए ही माहियत का इल्म नहीं। ये रियाजत जिसमें एक घोड़ा 1 घंटे में 2 मील चलता है तो 24 घंटे में कितना चलेगा। ये जाहिल बेखबर इल्मो फन जो हमारे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं ज़मानाए हाल से कितने दूर हैं। ये मबलगे इल्म 100 साल पुराना है, लेकिन मेरा बच्चा तो नया है। क्या उसे पढ़ाने के लिए एक पूरी कौम को दरसे हयात देना पड़ेगा? शायद मुमकिन नहीं, लेकिन ये तो मुमकिन है कि मैं इसका कोई नाम रखूं, मजहब ना रखूं, उसे किसी कौम से, किसी मुल्क से मंसूब ना करूं। इससे सिर्फ इतना कह दूं कि बेटा बेटा तू इंसान है। इंसान अपना खमीर का, अपनी तकदीर का, अपनी ज़मीन का खुद मालिक है। इंसान कौम से, मुल्क से, मजहब से बड़ा है। वो अपनी रूह तामीर कर रहा है। तू हमसे नया है। अपनी जिद्दत से इस रूह को नई सरबुलंदी अता कर। तेरे और मेरे दरमियान बाप बेटे का रिश्ता नहीं है। तेरे और मेरे दरमियान सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता है। जैसे समंदर लहरें और आग शोले से और हवा झोंके से निकलती है, उसी तरह मैं और तू इस दुनिया में आके मिल गए हैं और माजी से हाल और हाल से मुस्तकबिल की तामीर कर रहे हैं। बच्चा अंगूठा चूस रहा है और मेरी तरफ हैरत से देख रहा है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।